हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में और ये करंट अफेयर का हमारा पहला पार्ट है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर से जो है आपको PDF मिल जाएगी और भी आपको लिंक मिल जाएंगे अदर वीडियोज़ के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया? भोपाल, इंदौर, कानपुर या प्रयागराज? देखिए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2020, इसकी जो रिपोर्ट थी वो अगस्त 2020 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई और चौथी बार जो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। दूसरे नंबर पर था गुजरात का सूरत शहर और तीसरे पर था महाराष्ट्र का नवी मुंबई। पहले पर कौन था? इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर आपका नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर बसा भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार? वाराणसी, गया, पटना, मुरादाबाद? तो गंगा नदी के तट पर बसा सबसे स्वच्छ शहर जो है ये वाराणसी है। कौन कहता है कि सबसे स्वच्छ शहर है वाराणसी? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। उसके बाद आता है हमारा कानपुर, उसके बाद आता है मुंगेर, उसके बाद प्रयागराज और उसके बाद हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर सबसे बसा स्वच्छ शहर है वाराणसी। अगला प्रश्न है, 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों की सूची में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या सिक्किम? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100 से अधिक शहरी निकाय हैं और वो सबसे स्वच्छ है? तो ये आपका राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, सिक्किम गंगटोक। आपको याद रखना है इनकी राजधानियों को, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ शहर आपका 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में से है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्य की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार? तो सबसे स्वच्छ कौन है? ये आपका है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य जो है आपका झारखंड है। इसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, फिर उसके बाद असम। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सबसे गंदा शहर कौन सा है? पटना, पणजी, चेन्नई, कोटा? यानी ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है और वो सबसे गंदा है? तो ये पटना है। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, बिहार में जो है कोसी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी बहती है। अगर आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप जान सकते हैं कि आपको करंट अफेयर कितना आता है। अगला प्रश्न है, 10 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे गंदा शहर कौन सा है? बक्सर, अबोहार, शिलांग या गया? तो ये भी जो है गया है। गया कहाँ का है? बिहार का ही शहर है। मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करें तब पटना है और 10 लाख से कम जनसंख्या की बात करें तो आपका गया है। यानी दोनों जो गंदे शहर हैं वो बिहार के ही हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा है? गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, दीमापुर? तो सूरत जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है गुजरात का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर कौन सा है? मेरठ, शिलांग, कानपुर या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है।
और लखनऊ जो है वो आपकी गोमती नदी पर बसा हुआ है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार जो है ये मेरठ है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ईटानगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, जयपुर। तो ये आपका ईटानगर है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और यही जो है सबसे स्वच्छ शहर है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला पंजाब राज्य का सबसे गंदा शहर कौन सा है? फरीदाबाद, अमृतसर, मेरठ या पटना। तो यह है अमृतसर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। गोल्डन टेम्पल कहाँ आपका? अमृतसर में है। और ये सबसे गंदा शहर भी है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। अगला जो प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। प्रश्न क्या है? वॉकिंग विद द कामरेड। वॉकिंग विद द कामरेड जो है ये पुस्तक किसकी है? चेतन भगत की, अरुंधति राय की, मनमोहन सिंह जी की या ऋषि सुनक की। देखिए, जो वॉकिंग विद द कामरेड पुस्तक है ये है अरुंधति राय की। और सन 2017 और 18 में जो है इसे एमए, जो आपका एमए होता है, एमए इंग्लिश के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था। ठीक है। लेकिन जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि इस पुस्तक में जो है राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन है, तो इसका जो सिलेबस था उसको हटा लिया गया है। तो वॉकिंग विद द कामरेड जो है अरुंधति राय की पुस्तक है और यूनिवर्सिटी के सिलेबस से अब इसको हटा लिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा, आरोग्य वन का निर्माण जो है कहाँ हुआ है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात या उत्तर प्रदेश। आरोग्य वन का जो निर्माण है ये गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में हुआ है। यानी आरोग्य वन का जो निर्माण है ये गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में हुआ है और नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र में। और इसके लिए जो है 17 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। वहाँ पर जो है इसका निर्माण किया गया है और यहाँ पर जो है औषधीय पौधे हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा, कावन क्या है? शेर है, भालू है, कुत्ता है, हाथी है। तो कावन एक जो है ये आपका हाथी है और ये दुनिया का सबसे अकेलापन अनुभव करने वाला हाथी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। कावन जो है वो आपका क्या है? वो है हाथी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा टाय म्यूजियम, टाय मतलब खिलौने का म्यूजियम, कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या असम में। तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। और इसका जो विकास है वो 30 एकड़ ज़मीन पर करना है और गुजरात के गांधीनगर में। और लागत आएगी 1500 एकड़। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा टाई म्यूजियम जो है यानी खिलौने का जो म्यूजियम है वो गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, गांधीनगर में। और 30 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए लगेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात में कहाँ पर जो है विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर या कोटा। तो कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में। आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के कुछ 15 प्रश्न थे, यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।